हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं आपका संदीप शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आज हम आपको सिखाएंगे बच्चों, हम लिखते कैसे हैं। सबसे पहले किसी भी अक्षर को लिखने से पहले हमें ये दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लिखना कैसे चालू कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको कलम पकड़ना आना चाहिए। कलम पकड़ने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो इस तरह है। आपने इन दो उंगलियों में पेन को, कलम को पकड़िए और ये तीसरी उंगली को नीचे सपोर्ट में रखिए, यूँ इस तरह से। इस तरह पकड़ने से पेन आपको थकाएगा नहीं। ये तरीका है पेन पकड़ने का। और दूसरी बात अब ये है, आप एक बात जान गए हैं कि हम पेन को कैसे पकड़ेंगे। दूसरा, हम लिखेंगे कैसे। लिखने के लिए बच्चों किसी भी अक्षर को हर भाषा में जो भी उनके वर्ण हैं उनको लिखने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात जो हम आज सीखेंगे वो ये है कि तीन तरह की लाइंस होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडिंग लाइंस की। स्टैंडिंग लाइंस, व्हाट आर स्टैंडिंग लाइंस? स्टैंडिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस का मतलब बच्चों बड़े आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। स्टैंडिंग का मतलब हुआ स्टैंड, जैसे ये है स्टैंडिंग, ये हुआ स्टैंडिंग लाइन। इसी तरह से जो भी लाइनें सीधी ऊपर से नीचे को आएंगी उनको हम स्टैंडिंग लाइंस कहते हैं। इस तरह से ये लंबी हों, छोटी हों, बड़ी हों, बहुत बड़ी हों, इन सबको हम स्टैंडिंग लाइंस कहते हैं। ये सब स्टैंडिंग लाइंस हैं, ये सभी ज़मीन पे खड़ी हैं, इसीलिए इनको हम स्टैंडिंग लाइंस के नाम से कहते हैं। दूसरी लाइंस जो हम सीखेंगे वो है स्लीपिंग लाइंस। तो बच्चों, स्लीपिंग लाइंस नाम से आप क्या जान पा रहे हैं कि स्लीप, हम स्लीप कैसे करते हैं। हम यूँ स्लीप करते हैं, जब भी हम बेड पे लेटते हैं तो हम ऐसे स्टैंडिंग होते हैं और ऐसे हम स्लीपिंग करते हैं, ऐसे स्टैंडिंग और ऐसे स्लीपिंग। तो बस जो भी लाइंस इस तरह से होंगी वो सभी हम स्लीपिंग लाइंस कहेंगे। बड़ा सिंपल है बच्चों। व्हाट आर स्लीपिंग लाइंस? स्लीपिंग लाइंस वो लाइंस हैं जो लेटी हों, जो सो रही हों। आसान शब्दों में अगर हम कहें, जो सो रही हों। जैसे ये स्लीपिंग लाइन थी, ये हो गई स्लीपिंग लाइन, ये हो गई स्लीपिंग लाइन, ये भी स्लीपिंग लाइन, ये भी स्लीपिंग लाइन। ये सभी स्लीपिंग, छोटी हो बड़ी हो पर स्लीपिंग कर रही है। ये छोटी लाइन सो रही है, ये बड़ी लाइन सो रही है, सो रही है। सोने से याद रखना। अब तीसरी तरह की जो लाइंस हैं उन्हें हम बोलते हैं स्लांटिंग लाइंस। स्लांटिंग लाइंस का मतलब हुआ जो ना स्टैंडिंग होगी ना स्लीपिंग होगी, वो सब स्लांटिंग होगी। जैसे स्लांटिंग लाइंस, देखो ये स्लांटिंग है, ये भी स्लांटिंग है, ये भी स्लांटिंग है। तीनों एक तरह की स्लांटिंग लाइंस है। अब तीन इस तरह की स्लांटिंग है, ये भी स्लांटिंग, ये भी स्लांटिंग है, ये भी स्लांटिंग है। ये स्लीपिंग होगी ऐसे, स्लीपिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसे हम स्लांटिंग कहेंगे। समझ गए बच्चों? स्लांटिंग लाइंस मतलब तिरछी लाइंस। जो भी लाइन ऐसे से यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में जो भी लाइंस आएंगी, सपोज ऐसे, ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे, ये सब स्लांटिंग लाइंस कहलाएंगे। स्लांटिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस। अब लास्ट रह गया हमारा कर्व्स। कर्व्स से बच्चों आप समझ लीजिए मोड़। जैसे हम किसी रास्ते से जा रहे हों और आगे मोड़ आए तो उन मोड़ों को कहते हैं कर्व्स। कर्व्स किस तरह से होंगे? ये यूं, ये हो गए कर्व्स, ये हो गए कर्व, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व। मतलब कर्व ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, ऐसे। अभी आप ध्यान से देखिए, ये कर्व, स्लांटिंग, स्लीपिंग और स्टैंडिंग, इन सब को मिला के बच्चों हर शब्द बनते हैं। सभी शब्दों को लिखने का मूल रूप ही ये है। अगर आपको ये लिखना आ गए, आप सब कुछ जान गए। सबसे सिंपल है, इन 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 लाइंस को याद रखना। हमेशा याद रखिए, स्लांटिंग लाइंस कैसी रहेंगी? स्लांटिंग लाइंस हमेशा बच्चों तिरछी रहेंगी, यूं यूं यूं।
ये है स्लांटिंग लाइंस, और स्टैंडिंग लाइंस हमेशा सीधी है, सीधी, और स्लीपिंग लाइंस हमेशा ऐसे, कर्व्स हमेशा ऐसे, ऐसे, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अभी आप देखिए हम कितने आसानी से सभी मुश्किल से मुश्किल शब्दों को लिख पाएंगे। हम शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक से। जो सबसे पहले शब्द हैं हमारे, उनका नाम है ABC। तो बच्चों मैं शुरुआत करता हूं। अच्छा, तो सबसे पहले हम सबसे पहला अक्षर इंग्लिश का जो लिखेंगे उसका नाम है ए फॉर एप्पल। तो ए लिखते कैसे हैं? एप्पल आप सब जान चुके हैं, ए से एप्पल कहते हैं। तो एप्पल लिखने का सबसे आसान तरीका है, हम सिर्फ दो स्लांटिंग लाइंस को हम लिखेंगे। ए, एक स्लांटिंग लाइंस, दूसरी स्लांटिंग लाइंस। अब हम इनके बीच में एक स्लीपिंग लाइन को जोड़ेंगे। ये हो गया हमारा ए। देखा बच्चों कितना आसान है। हम सिर्फ दो स्लीपिंग लाइंस के साथ दो स्लांटिंग लाइंस के साथ एक स्लीपिंग लाइन को जोड़ेंगे। हमारी स्लांटिंग लाइंस एक ये, दूसरी ये, और ये स्लीपिंग लाइंस। है ना आसान ए लिखना। अभी हम कोशिश करेंगे बी को लिखने की। तो बच्चों बी कैसे लिखेंगे? बी लिखना बहुत ही आसान है। तो बच्चों बी कैसे लिखेंगे? बी हम लिखेंगे इस तरह, स्टैंडिंग लाइन, उसके साथ हमारा एक कर्व, और ये आ गया हमारा दूसरा कर्व। अब ये हो गया बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट। आप ये समझिए बी को लिखते कैसे हैं? ऐसे, और सिर्फ दो कर्व, ऐसे और ऐसे, इनको जोड़ देना। ये हमारा बी बन जाएगा। समझे बच्चों? दो कर्व और एक स्लैंडिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और दो कर्व, ये हमारा बी बन जाएगा। अगर हमें सी लिखना है, सी कैसे लिखेंगे? सी भी ऐसे ही लिखेंगे। आप लिखेंगे हम सी। सी एक सिंपल कर्व है, ऐसे। ये देखो, ये देखो, सी सिंपल एक कर्व है। एक कर्व हम बनाएंगे, ये सी बन जाएगा हमारा। समझ गए बच्चों? सिर्फ एक कर्व हमारा सी है। इंग्लिश लिखना बहुत आसान है बच्चों, हम सिर्फ कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप तीन शब्दों को सीख चुके हैं कैसे हम लिखेंगे। ये है आपकी प्री नर्सरी क्लासेस। आप घर पे ही स्कूल के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, तो अब हम आपको डी लिखना सिखाएंगे। हम रोज़ सभी नहीं सीखेंगे, हम एक दिन में 4 शब्द सीखेंगे। तो आज हम आखिरी शब्द जो हमारा है वो है डी। डी के लिए एक स्टैंडिंग लाइन डालेंगे बच्चों, बड़ा सिंपल है। अब डी के साथ उल्टा सी, उल्टा कर्व। किस तरह का कर्व? उल्टा कर्व। ये हमारा डी बन गया। फिर से लिख के दिखाएंगे आपको, एक स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व, उल्टा डी। ठीक है बच्चों? फिर से एक बार लिख के दिखाएंगे आपको, डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉक्टर, डी, डी मतलब डी, डी। इस तरह से बड़ा साफ सा लिखेंगे, एक बड़ा अच्छा सा हम डी लिख के दिखाएंगे। ये है डी, उल्टा सी और एक स्लैंडिंग लाइन। सी था हमारा ऐसे, बस उसका उल्टा यूं, और एक स्टैंडिंग लाइन। ये हमारा डी बन गया। फिर से कोशिश करेंगे।
एक बार आप भी मुझे लिख के दिखाइए और प्लीज़ मेरी इस बातों को बड़े ध्यान से अपने दिमाग में बिठाएं। आपको ये सब याद हो जाएंगे। आप कोशिश करो मेरे साथ प्रैक्टिस करने की। मेरे सभी माता पिताओं से भी गुजारिश है जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को बहुत होशियार बनाना चाहते हैं, कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें और मुझे सजेशंस कमेंट्स में दें और मुझे बताइए कि मुझे कौन सी क्लास और थोड़ा सा अच्छे से समझानी है। ये तरीका है। मैं आप पेरेंट्स को बोलूँगा अपने बच्चों को सबसे पहले आप ये प्रैक्टिस करवाएं। स्टैंडिंग लाइंस किसे कहते हैं, फिर अलग अलग पेन्स यूज़ करें। स्लीपिंग लाइंस किसे कहते हैं, ताकि वो कलर्स के साथ उनको एसोसिएट कर सकें। फिर स्लांटिंग लाइंस किसे कहते हैं, एंड लास्ट व्हाट आर कर्व्स। कर्व क्या है कर्व, क्योंकि इनको अगर वो लिखना सीख गए तो वो बहुत जल्दी सभी शब्दों को लिखना बड़ा आसान है। आप उनको बड़े आसानी से समझा पाएंगे। सबसे पहले लाइंस की प्रैक्टिस आपको करवानी होगी, उसके बाद हम इन सब अक्षरों को लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो भी नए पेरेंट्स बन रहे हैं, मेरी गुजारिश है उनसे कि अपने बच्चे को आप बहुत अच्छी प्रेरणा, बहुत अच्छे संस्कार और बहुत अच्छी एजुकेशन आप खुद दे सकते हैं। सबसे बड़े टीचर्स माता पिता। थैंक यू। बाय।